नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, आजकल बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं एचआरएम एचआरडी मिनिस्टर कोटा के एडमिशन को लेके। बहुत से पेरेंट्स जिन्होंने एचआरएम या एचआरडी मिनिस्टर के थ्रू रिक्वेस्ट किया था केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, उनके बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि न्यूज़ में भी आ गया है कि इस बार एचआरएम या एचआरडी मिनिस्टर कोटा के थ्रू, जिसे अब एजुकेशन मिनिस्टर कोटा बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ एडमिशन रिकमेंड किए जाते हैं बच्चों के, जो इस साल होने थे। लेकिन कुछ ऑफिशियल न्यूज़पेपर वेबसाइट हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये जानकारी दी है कि इस बार एचआरएम या एचआरडी मिनिस्टर कोटा के थ्रू जो एडमिशन होने वाले थे वो नहीं होंगे। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। बहुत से कमेंट आ रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बार सच में एचआरएम या एचआरडी मिनिस्टर कोटा का एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एचआरएम या एचआरडी मिनिस्टर कोटा के थ्रू एडमिशन इस बार होंगे या फिर नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से पता चल सकें, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लगभग देश के हर केंद्रीय विद्यालयों में हर वर्ष लगभग 450 से भी ज़्यादा एडमिशन शिक्षा मंत्रालय के रिकमेंडेशन पर होते थे। लेकिन इस बार भारत सरकार ने यह फैसला लिया है, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ 18 इंडिया, न्यूज़ 18 हिंदी का न्यूज़ है। आप देख सकते हैं केवीएस एडमिशन, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में कोटा सिस्टम को लेकर बड़ा बदलाव। केवीएस एडमिशन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन में सांसदों के अलावा बाकी सब कोटा खत्म करने का फैसला किया है। ऐसे में अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास भी बतौर सांसद ही 10 कोटा बचेगा। खास बात यह है कि स्थानीय लोकसभा सांसद पहले की तरह अपने लोकसभा क्षेत्र के 10 छात्रों का एडमिशन कराने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल हैं, ये बहुत ही रेपुटेड न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ 18 इंडिया। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि और भी न्यूज़ चैनल हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, republicworld.com, ये इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है एजुकेशन मिनिस्ट्री स्क्रैप केवी एडमिशन डिस्क्रिशनरी कोटा एमपी अलाउज 10 एडमिशन पर ईयर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपके जो है न्यूज़ 18 का ही है। और इसी तरीके से आप नवभारत टाइम्स का भी देख सकते हैं, न्यूज़ है। तो लगभग जितने रेपुटेड न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने ये बताया है कि इस बार जो केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्री का कोटा होता था, यानी एचआरएम या एचआरडी मिनिस्टर कोटा जिसको बोलते थे, जिसके थ्रू शिक्षा मंत्रालय से रिकमेंडेशन किया जाता था बच्चों के एडमिशन के लिए। ये बच्चे ईडब्ल्यूएस या फिर थोड़े से आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते थे, जिन्हें जो है एडमिशन मिलता था केंद्रीय विद्यालयों में देश भर के। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये जो है बहुत ही रेपुटेड चैनल हैं, तो ये न्यूज़ जो है वो वायरल नहीं मानी जा सकती। ये इस न्यूज़ में कुछ ना कुछ सच्चाई है। हालांकि अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। मतलब एक जो ऑफिशियल ऑर्डर आता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, जो एक ऑफिशियल सर्कुलर आता है, ऐसा कुछ अभी भी ना तो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर अवेलेबल है, ना ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कोई ऐसा ट्वीट किया गया है। हालांकि हो सकता है कि ये कोई अंदर की खबर हो जिसका ये न्यूज़ चैनल सभी ने इसके बारे में जानकारी दी है। हमने भी यहाँ से पता लगाया तो एक जगह से पता लगा कि इसकी जानकारी जो सांसद हैं उनको दी गई है कि अब जो है जो एचआरएम या एचआरडी मिनिस्टर यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे जो केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन होते थे वो अब ये नहीं होंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो ये रिकमेंडेशन होते थे वो 450 बच्चों की लिमिट थी, लेकिन हर साल अगर देखा जाए तो ये लिमिट से ज़्यादा एडमिशन हो जाते थे। और जो शिक्षा मंत्रालय एडमिशन रिकमेंड करता था वो ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन होते थे वो एमपी या फिर नेताओं के जो करीबी रहते थे उनका रिकमेंडेशन होता था। तो इस तरीके से अब इस बार केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि जैसे सांसदों का 10 कोटा होता है, वो अपने क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में 10 बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं, उसी तरीके से अब शिक्षा मंत्री भी बतौर सांसद सिर्फ 10 दाखिला ही करवा सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय भी सिर्फ 10 दाखिला करवा सकेगा, क्योंकि वो भी सांसद ही होते हैं। तो दोस्तों, अभी इस पर ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। अगर इस बारे में कोई ऐसी जानकारी आती है, कोई ऑफिशियल सर्कुलर, कोई लेटर जारी होता है, तो हम आप तक उसको जो पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यदि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा या फिर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसा कोई ट्वीट भी किया जाता है एचआरएम एचआरडी मिनिस्टर कोटा के एडमिशन को लेकर, जो कि केंद्रीय विद्यालयों में हर साल होते थे, तो इसके बारे में हम आपको अपडेटेड जानकारी अपने चैनल पर ज़रूर देंगे। हालांकि अभी ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये देने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब तक हमें एकदम से नहीं समझ में आ जाता कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, तब तक हम आप तक जानकारी लेकर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बस देखा तुरंत से आपके पास
पहुंचा दिया। हम उसको कई सोर्सेज से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब आप देख सकते हैं कि बहुत ही रेपुटेड न्यूज़ चैनल हैं और इनका जो है न्यूज़ जो होता है वो काफ़ी ऑथेंटिक होती है। ऐसे कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं। तो इस वजह से इन न्यूज़ को हम एक हद तक जो है सच मान सकते हैं और इस पर हम गौर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अगर इस संबंध में कोई भी सर्कुलर आता है, कोई भी नोटिस आती है, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई ट्वीट भी किया जाता है, तो इसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले लाकर देंगे। और उन पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिन्होंने इस बार अपने बच्चों का रिकमेंडेशन करवाया था शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, क्या ये जो कैंसिल हो रहा है HRD HRM मिनिस्टर कोटा इस बार सिर्फ इसी बार के लिए है कि अब आगे कभी होंगे भी नहीं? तो दोस्तों, इस पर भी कोई अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर की तरफ से और ना ही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि ये इस बार है या फिर कैसे होगा। इस संबंध में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो इस संबंध में जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, ड्राफ्ट होके आती है, तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी एक न्यूज़ है जिसको मैं आपके पास पहुंचाना चाहता था। बहुत से पेरेंट्स को कन्फ्यूजन है, तो आप मान के चलिए कि जब इतने रेपुटेड न्यूज़पेपर ये न्यूज़ को दे रहे हैं, तो इस बार का जो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगली बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस संबंध में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। जैसे कि ये न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं, तो इस बेसिस पर मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इस बार HRM या HRD मिनिस्टर कोटा के जो एडमिशन है वो ना हो। तो दोस्तों, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल लेटर अगर हमें प्राप्त होता है तो हम आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो भी जानकारी आपको दी जाए वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक हो। और दोस्तों, जैसे कि ये जो न्यूज़ है ये अलग अलग न्यूज़ चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रही थी कि HRD HRM मिनिस्टर कोटा का जो एडमिशन है, एजुकेशन मिनिस्टर के कोटा के थ्रू जो एडमिशन होते हैं केंद्रीय विद्यालय में, वो इस बार नहीं होंगे। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स के, व्यूवर्स के कमेंट भी आ रहे थे कि सर बताइए इसमें क्या है। तो दोस्तों, इस पर अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की तरफ से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं है। तो मैं भी आपको बिल्कुल एश्योर नहीं कर सकता कि एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल लेटर या फिर कोई ऑफिशियल ट्वीट जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर के द्वारा नहीं की जाती, तब तक हम इसको बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। हालांकि बहुत ही रेपुटेड न्यूज़पेपर ये न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं कि इस बार एडमिशन नहीं होंगे, तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि सभी छोटी बड़ी जानकारियां देना हमारा काम है दोस्तों। जैसे कि न्यूज़ में आ रहा था तो हमें भी लगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन तक इस न्यूज़ को पहुंचाना चाहिए। हालांकि इस पर जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आती है, जैसे ही कोई सर्कुलर जारी होता है, पब्लिक नोटिस जारी होती है, नोटिफिकेशन आता है, तो हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों, पूरे ऑथेंटिक तरीके से अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आती है तो हम आपको उसको डिस्प्ले करके भी दिखाएंगे कि उसमें क्या लिखा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल सर्कुलर, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी नहीं किया गया है। एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक न्यूज़ में हमने भी देखा था, उसमें ये लिखा था कि सांसदों को इसकी जानकारी दी गई है। तो अगर आपके कोई करीबी सांसद के टच में हैं या फिर आप खुद किसी सांसद के टच में हैं, तो आप उनसे एक बार ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपके पास ऐसा कोई शिक्षा मंत्रालय की तरफ से या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर की तरफ से कोई ऐसा जो है लेटर आया है या कोई ऐसा ऑर्डर आया है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है कि इस बार HRM या HRD मिनिस्टर कोटा के जो एडमिशन होंगे वो होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चाहें तो वहाँ पर पता लगा सकते हैं। हालांकि ये भी एक न्यूज़ ही है, मैंने भी इसको एक न्यूज़ में ही पढ़ा था, इसका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है। मैं इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता हूँ कि इस चीज़ की जानकारी आपको वहाँ से मिल ही जाएगी। अगर आप चाहें तो इसकी कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आपको दी जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक अपडेटेड जानकारी के साथ, एक ऑथेंटिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।